बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11। ओके, चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टैसिस। बेटा नाम से पता चलता है होम्योस्टैसिस। होम्यो मीन सेम या सिमिलर एंड स्टैसिस मीन स्टेबल। ओके, तो होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी कंडीशन is called homeostasis. Yeah, the response of the organism against the change is called homeostasis. अब हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है, हम अपनी बॉडी के अंदर जो कंडीशन है उसको मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट जो है हमारे पास दो किस्म के हैं, वन इज एक्सटर्नल, अदर इज इंटरनल। तो हमारे पास जो क्लाउडी बर्न था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एनवायरनमेंट दो किस्म के होते हैं, बेसिकली फिजियोलॉजिस्ट था, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो दो किस्म के हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट हमारे पास जो दो किस्म के हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है बेसिकली क्लाउडी बर्न ने कहा कि एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है उसको स्टिमुलस कहते हैं। Stimulus in environment is called what? Stimulus environment is called change. Change आता है, change environment is called stimulus. हमारे पास environment में जो change आ जाता है उसको stimulus कहते हैं, और जो चीज़ environment में हमारे पास change लाता है उसको stimuli कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? Stimuli. For example external environment में क्या है? Temperature है, गर्मी है, light है, जितनी भी चीज़ें हैं। तो अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हमारे पास क्या है, उसमें भी चेंज आते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर में चेंज आ जाते हैं, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों एनवायरनमेंट को जब हम मेंटेन रखते हैं, वी आर फीलिंग रिलैक्स, हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन होगा। मेंटेन मीन दैट हम एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब हम दोनों एनवायरनमेंट को स्टेबल रखते हैं। अगर ठीक है, अगर स्टिमुलस आते हैं, ठीक है, हमारे पास इंटरनल में या एक्सटर्नल में, एनवायरनमेंट दो किस्म के क्लाउडी बर्न ने कहा था, ठीक है। तो इसको हमारी बॉडी क्या करेगा, उसके खिलाफ रिस्पांस देगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द फॉलोइंग आर सम प्रोसेस व्हिच आर द फॉलोइंग आर सम प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस। ये हमारे पास कुछ प्रोसेस है, ठीक है, कुछ हमारे पास मैकेनिज्म्स है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, होम्योस्टैसिस के साथ रिलेटेड। नंबर 1 इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? होम्योस्टैसिस ऑफ साल्ट इन वाटर इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में क्या आते हैं हमारे पास? फ्लूइड्स में हमारे पास ब्लड आते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या आते हैं हमारे पास? टिश्यूज आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या चीजें आती हैं इसमें हमारे पास आते हैं बेसिकली क्या चीजें आती है? टिश्यू फ्लूइड, ओके, ब्लड एंड हमारे पास जो टिश्यूज है, टिश्यू उसमें फ्लूइड होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली, ठीक है, इनसाइड द सेल कौन कंट्रोल करते हैं? दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए हमारे पास क्या होता है, बॉडी जो है किस चीज को कंट्रोल करते हैं। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, और आप लोगों ने हाइपोटोनिक था, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ओके। टोनिसिटी हमने ऑलरेडी चैप्टर 9 में पढ़ा। सो साल्ट एंड वाटर। अब ह्यूमन में अब ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है, ठीक है। पानी बहुत अहम है, सॉल्ट भी बहुत अहम है, ठीक है। सो वाटर एंड सॉल्ट्स, ओके, दीज आर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमारे पास जो है ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जो है ह्यूमन में क्या है? किडनी है। सो ऑस्मो रेगुलेशन इज वेरी सॉल्ट और वाटर को मेंटेन रखना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन सॉल्ट एंड वाटर, ओके, एंड रेगुलेशन मीन रेगुलेटर। आपके घर में रेगुलेटर जब होता है, जब बिजली तेज या कम होती है, रेगुलेटर का काम ये होता है कि वो चीज़ों को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। हम क्यों रेगुलेटर लगाते हैं घर में, ठीक है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ह्यूमन की बॉडी में रेगुलेटर जो लगाया है, ठीक है, ऑस्मो के लिए रेगुलेटर क्या है? किडनी है, ठीक है। सो ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली होम्योस्टैसिस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन हीट। होम्योस्टैसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड
जो हमारे पास इंटरनल बॉडी कंडीशन है, जो इंटरनल बॉडी में जो टेम्परेचर है वो 37 है, उस पर एंजाइम बेस्ट काम करता है। अगर मामूली सा चेंज आ जाता है, ठीक है, तो एंजाइम एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। सो टेम्परेचर भी बहुत अहम है। अगर गर्मी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं, समर क्लॉथ्स पहनते हैं, पंखा लगाते हैं, ठीक है। अगर सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हम रजाई पहनते हैं, ठीक है, हम अपने आप को गर्म रखने के लिए, होमोस्टैसिस के लिए। सो थर्मो रेगुलेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि एंजाइम इज बेस्ट फॉर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाता है तो हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी किसी तरीके से नहीं। अगर 37 से ज्यादा हो जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम आकर होता है। सो बेसिकली टेम्परेचर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होमोस्टैसिस ऑफ व्हाट, बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर प्लांट्स में है या एनिमल में है, ह्यूमन में है, ठीक है, हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये खतरनाक है बॉडी के लिए। व्हाई वी गो टू वॉशरूम, जब वॉशरूम में बंदा जाता है वापस आता है बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर बोझ था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। कौन सी प्रोसेस के जरिए, एक्सक्रीशन के जरिए। सो एक्सक्रीशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो खतरनाक होता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस, हमारी बॉडी के लिए इतना खतरनाक है, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लूं एमोनिया, अगर हमारे पास NH3 है, इसके लिए 500 ml चाहिए, तो ये चेंज होता है यूरिया में एंड यूरिक एसिड में। तो यूरिया में जब चेंज हो जाता है, ये कौन चेंज करता है, लीवर चेंज करते हैं। लीवर इज आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अभी 500 ml चाहिए, जब यूरिया में चेंज हो गया इसको कितने चाहिए, 1 ml वाटर चाहिए। तो मतलब ये है कि हमारे पास एक्सक्रीशन जो है, ठीक है, खुदा ना वास्ता अगर किडनी में मसला आ जाए तो फिर हमारे पास बेसिकली हम कहते हैं कि आप लोगों ने पानी ज्यादा पीना है ताकि आपकी किडनी क्या हो, वो क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक्सक्रीशन हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन में भी, ठीक है, स्किन है, ठीक है, लंग्स भी है, ठीक है, हमारे पास जो है लीवर भी है, ठीक है, और किडनी भी है, ठीक है। सो एक्सक्रीशन क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन क्योंकि इंसान कोशिश करता है, ठीक है, तब वो रिलैक्स होगा जब वो वेस्ट मटेरियल क्या करे, वो फेंक के बाहर फेंक के, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास होमोस्टैसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर होमोस्टैसिस नहीं होगा, तो ये चीज़ें नहीं होगा, तो ये चीज़ें नहीं होगा तो हमारे पास जो अंदर एनवायरनमेंट वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आपको बुखार हो जाए, टेम्परेचर है, ठीक है, 102 टेम्परेचर, 102, यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप खाना भी सही तरीके से नहीं खा सकते हो, बिकॉज जो बॉडी की जो टेम्परेचर वो 37 है, एंजाइम 37 पर बेस्ट काम करते हैं। तो आप क्या करते हो, मुख्तलिफ मेडिसिन खाते हो कि यार मेरे इंटरनल बॉडी कंडीशन क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। सो होमोस्टैसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होमोस्टैसिस इन प्लांट्स, ओके। तो प्लांट्स आपको बेसिकली पता है कि हमारे पास प्लांट्स इज आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स इज आल्सो रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, क्योंकि अब हमारे पास जो एनवायरमेंटल चेंजेस है, हमारे पास एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपने इंटरनल कंडीशन को मतलब जो है किस तरह मेंटेन करेंगे, थ्रू होमियोस्टैसिस, ओके। फिर हमारे पास दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म, ओके। प्लांट जो है वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस, ओके, फॉर द होमियोस्टैसिस, ठीक है। होमियोस्टैसिस इज अदर केमिकल। तो प्लांट्स में हमारे पास जो है, हम सबसे पहले तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। होमोस्टैसिस इन प्लांट्स में हमारे पास कौन सा टॉपिक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है हमारे पास टॉपिक क्या है, एक्सक्रीशन। होमोस्टैसिस में क्या है, एक्सक्रीशन में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा है बेटा। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स सबसे पहले हम आते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट किसे कहते हैं, एनी मटेरियल दैट प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट्स, दैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी। अब हमारे पास जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, हमारे पास जितनी चीज़ें भी मेटाबॉलिज्म के जरिए तैयार होते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें तो फायदेमंद होते हैं, कुछ बॉडी को नुकसान देते हैं, हार्म, विच आर हार्म टू द बॉडी, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। और वो कौन सी प्रोसेस से निकलते हैं, एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन क्या है, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मैंने आप लोगों का मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस, इज कॉल्ड व्हाट, एक्सक्रीशन, ओके। Excretion in plants. Plants do not have any specialized excretory system. Okay? Plants में अब excretion के लिए कोई excretory system नहीं है, ठीक है? For what purpose? To excrete waste material. ठीक है? Excretory system नहीं है, ठीक है? तो plant तो excretion करेगा, ठीक है?
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए चाहिए टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, टू मेंटेन देयर व्हाट इंटरनल बॉडी कंडीशन, टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स को जो है, प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करेगा, लेकिन उसके पास कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बॉडी पर क्या है, अंदर बॉडी में अगर वो रह जाते हैं वो नुकसानदेह हैं, तो वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो अब हमारे पास जो तीन मेन है, ठीक है, ये हर प्लांट्स में होते हैं, ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा वाटर, ओके। ये तीनों चीजें हर प्लांट्स में होते हैं, हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, लेटेक्स, रेजिन्स, गम्स एंड म्यूसिलेट। ये हमारे पास स्पेशल ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, जो लेटेक्स, रेजिन, गम्स और म्यूसिलेट क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अब हम डिटेल से इंशाल्लाह एक एक को पढ़ते हैं। अब हम आते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लोगों को पता है हमारे पास डे टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूवल इसलिए नहीं होता बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वो पैदा होता है, ओके, किस चीज में, ड्यूरिंग सिंगुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यूटिलाइज में होता है। लेकिन नाइट टाइम तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो नाइट टाइम ये सरप्लस होता है, हमारे पास ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इट इज रिमूव बाय द टिश्यू सेल बाय डिफ्यूजन, क्योंकि अब हमारे पास जब ये बाहर जाएगा तो कौन सी प्रोसेस के जरिए बाहर जाएगा, डिफ्यूजन के जरिए। हमारे पास लीव्स जो है या यंग स्टेम है, हमारे पास लीव्स जो है यंग स्टेम होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है क्या होता है, मेसोफिल सेल और उसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम जो है क्या होगा, हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एट नाइट टाइम विद स्टोमेटा, ओके। जितनी भी हमारे पास लीव्स है, यंग स्टेम है, उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, उसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होता है उसके जरिए जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट टाइम तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, रिमूव होगा, एक्सक्रीट होगा, एक्सक्रीशन होगा थ्रू व्हाट, स्टोमेटा। ऑलरेडी यू नो दैट स्टोमेटा हमारे पास स्मॉल ओपनिंग होता है या स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल से बने होते हैं। अब हमारे पास अगर यंग रूट्स है तो यंग रूट जो है वो क्या करेगा, हमारे पास जो यंग रूट्स क्या करते हैं, दे आर डिफ्यूजन के जरिए जनरल बॉडी सर्कल पर अटैच होगा और रूट हेयर के जरिए क्या होगा, एक्सक्रीट होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, अब हमारे पास इनसे पहले हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन है इज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे पास जो है बेसिकली आप लोगों को पता है कि दिन के टाइम जो होता है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये मेसोफिल सेल में पैदा होता है, ठीक है, और हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट होते हैं और रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन रिस्पायरेशन व्हाइल एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिमूव थ्रू स्टोमेटा। अब हमारे पास जो है एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, प्लांट्स में क्योंकि ये अब हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके जरिए जाएगा, थ्रू स्टोमेटा के जरिए, ओके। अब हम आते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब हमारे पास यू नो दैट वाटर इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो बॉडी के लिए, प्लांट्स बॉडी के लिए क्या है, फिर जो है नुकसानदेह है। प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर बाय द फॉलोइंग मेथड्स या फॉलोइंग प्रोसेस। हमारे पास जो पानी है, ठीक है, बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है फॉलोइंग प्रोसेस के जरिए या फॉलोइंग मेथड के जरिए हमारे पास जो है पानी क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बेसिकली माय डियर स्टूडेंट द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, और हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ओके। दिन के बाद अब हमारे पास ट्रांसपायरेशन तीन किस्म के, स्टोमेटा के जरिए भी होता है, लेंटिकल के जरिए भी होता है, क्यूटिकल के जरिए भी होता है। उसको स्टोमेटल, अगर स्टोमेटा के जरिए होता है उसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, अगर लेंटिकल के जरिए होते हैं उसको लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, अगर हमारे पास क्यूटिकल के जरिए तो उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो ऑलरेडी हमने 9th चैप्टर में ये डिटेल से पढ़े है, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो ट्रांसपायरेशन नाइट टाइम जो है हमारे पास क्या होता है, at night time transpiration usually does not occur because most plants have their stomata closed। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 90 to 95%, 90% हमारे पास, ठीक है, मोर देन 90%
हमारे पास जब ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है, स्मॉल ओपनिंग के जरिए। लेकिन नाइट टाइम जो है ज्यादातर हमारे पास स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा हमारे पास जो है प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज इन व्हिच टाइम, एट नाइट टाइम। ओके, दूसरा हमारे पास है ग्यूटेशन या ग्यूटेशन। ग्यूटेशन या ग्यूटेशन, ग्यूटेशन हमारे पास वो प्रोसेस है, ठीक है, हमारे पास द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ओके, थ्रू टिप्स और एजेस, इज कॉल्ड ग्यूटेशन। अब ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन में क्या फर्क है, ग्यूटेशन में क्या फर्क है? ट्रांसपायरेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर और ये इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। अब हमारे पास ट्रांसपायरेशन जो है ये हमारे पास दिन के टाइम होता है, ग्यूटेशन रात के टाइम होता है। ट्रांसपायरेशन की तीन किस्म है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, ग्यूटेशन की कोई किस्म नहीं है। तीसरा हमारे पास ये है कि सिर्फ प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स में होते हैं, और ग्यूटेशन जो है दे आर, ये हमारे पास सिर्फ सम ग्रॉसेस में होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इफ देयर इज हाई वाटर कंटेंट्स इनसाइड, आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो है वाटर किधर से लेते हैं, साइल से लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी मकदार ज्यादा हो जाए, हाई कंटेंट्स, हाई कंटेंट्स का मतलब क्या है, ज्यादा हो जाए, सो वाटर एंटर द रूट्स इज एक्युमुलेटेड। आपको पता है कि वाटर किधर एंटर होते हैं हमारे पास, बेसिकली आप लोगों ने ट्रांसपायरेशन फुल भी पढ़ा है, ठीक है। हमारे पास वाटर जो है बेसिकली जाइलम विजल में जाएगा, जाइलम जो है कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम हमारे पास क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर है, इसलिए इसको मैकेनिकल टिश्यूज कहते हैं, वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो क्या है एडवांस वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए जो है कंडक्शन ऑफ वाटर इन मिनरल्स होते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर प्रेजेंट एट लीव्स, ओके। तो अब हमारे पास जो है सम प्लांट्स फोर्स देते हैं ना, ट्रांसपिरेशन पोल जो है, ठीक है, पोर से सक्शन फोर्स है, ठीक है, प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स आर एजेस इन फ्रॉम ड्रॉप्स, ओके, इन ड्रॉप जिसको ये ज्यादातर किस चीज में होती है, ग्रॉसेस में। तो ज्यादातर ग्यूटेशन और ट्रांसपिरेशन में फर्क है, ग्रॉस में होता है और सारे प्लांट्स में होता है। अब ग्यूटेशन और ड्यू में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ग्यूटेशन इज नॉट टू कंफ्यूज विद ड्यू which condenses from the atmosphere on to the plant surface, which dew, okay, to confuse with dew which condenses from the atmosphere onto the plant surface, okay। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास आप लोगों ने ड्यू देखा भी होगा, अगर आपके पास कैन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो क्या है बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हवा के गर्म मॉलिक्यूल जब आते हैं वो क्या बनाते हैं, ड्यू जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्यूटेशन और ड्यू में और ट्रांसपायरेशन में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस पता कि वो टॉपिक। अब हम आते हैं रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ओके। इसके अलावा भी हमारे पास जो है मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स, आपको पता है कि प्लांट्स आर स्टोर इन सेपल ऑफ द बेसिकली फ्लावर, ओके, लीव्स, ड्यू टू व्हिच दे ग्रेजुअली बिकम येलो, ड्राई and eventually fall of taking with the waste material। अब हमारे पास मुख्तलिफ वो जो है, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ जो है वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं उसके जरिए वो क्या होता है, निकालते हैं, ठीक है, जब प्लांट्स क्या होता है डैमेज हो जाता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनी मटेरियल जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के जरिए तैयार होते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। कैल्शियम ऑक्सीलेट, calcium oxalates plants deposited in the form of crystal in the leaves and stem of many plants। हमारे पास क्या होता है बेसिकली, हमारे पास ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ये कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है, और ज्यादातर ये हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट किस प्लांट्स का है, टोमेटो, जो टमाटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टोमेटो, ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट, टोमेटो। तो टोमेटो में हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, ओके, और उसमें ये क्या है, ये हमारे आप लोग को दिक्कत है, वो टमाटर पे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। रेजिन्स, इसको आप जॉब कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, कोनिफेरस प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइनस, ओके, जिसको आप पाइन कहते हो, नख्तर, ओके, उसमें हमारे पास जो रेजिन्स है, जॉवला, आप लोग जानते हो मेडिसिनल यूज होता है, इस तरह होता है जॉवला, वो निकलता है, ठीक है, स्लेक टाइप का होता है, उसको रेजिन्स कहते हैं, ठीक है, और रेजिन ज्यादातर कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में होते हैं, ज्यादातर पाइनस में होता है। लेटेक्स, लेटेक्स हमारे पास जो रबर प्लांट्स है उसमें होते हैं, ठीक है, और जो लास्ट वन हमारे पास है म्यूसिलेज, ये म्यूसिलेज टाइप जो है आप लोगों ने देखा होगा, म्यूसिलेज टाइप पैदा करते हैं। अगर आप ओकरा को ले ले, भिंडी को लेडी फिंगर को उसको काट दे तो आप कभी इधर रखते हो, ठीक है, उसमें वो
स्लेक टाइप जो चीज़ है उसको म्यूसिलेज कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये कार्निवोरस प्लांट्स जो है हमारे पास, जो है पिचर प्लांट है, वेनिस फ्लाईट्रैप है, ठीक है, ये हमारे पास कार्निवोरस प्लांट्स है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये अपना जो है इंसेक्ट से अपना खुराक हासिल करते हैं, इसलिए इसको कार्निवोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट है, वेनिस फ्लाईट्रैप है, हमारे पास लेडी फिंगर है, इसमें हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, म्यूसिलेज है। लीफ फॉल, आप लोगों ने देखा होगा जब हमें मौसम खजान आ जाता है, ठीक है, हमारे पास इन दी एंट्रीज विच शेड, ओके, अब हमारे पास देयर लीव्स ईयरली, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल, ओके। जब हमारे पास लीफ फॉल होता है तो ड्यूरिंग उसी टाइम क्या हो जाता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ओके। अल्लाह।